अशोक वशिष्ठ फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम समाज के उस दर्जे के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनता है और एक नींव रखी जाती है उज्जवल भविष्य की। आज हम, हाँ जी बिल्कुल सही समझे आप, आज हम बात करेंगे अपने स्टूडेंट्स की। पेरेंट्स की लगातार ये चिंता रहती है और इस लॉकडाउन के दौरान तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। एक तो ऑनलाइन क्लास चल गई है, जिस चीज़ से हम लोग मना करते थे बच्चों को कि वो गैजेट से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें, लैपटॉप से दूर रहें, अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चे मोबाइल पे ही कई कई घंटे बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि बच्चे उनकी निगरानी में ही, उनकी प्रेजेंस में ही क्लास लें, ऑनलाइन क्लास लें, और क्लास का समय पूरा होते ही मोबाइल उनसे ले लिया जाए। दूसरी बात यह है कि मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि देखिए, आजकल इन मोबाइल्स वगैरह की वजह से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अधिकतर तुम्हारा मन क्या करता है कि हम मोबाइल चलाएं, बाहर खेलें। जहां बुक्स लेके बैठने की बात आती है तो हम 4 घंटे नहीं बैठ सकते, लेकिन मोबाइल पूरे दिन 12 घंटे, 13 घंटे, 14, 15, 18 घंटे भी लेकर बच्चे बैठ जाते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस चीज में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है और ये मन हमें वही करने के लिए कहता है जिसमें मजा आता है, लेकिन ये मजा हमारी लाइफ को खराब करता है। ये फैक्ट हमें जानना पड़ेगा, और जिसमें दर्द है वही जीवन है, ये आपको समझनी होगी। अब हम क्यों पढ़ाई करें? तो मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप अपने आप से एक क्वेश्चन करें। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप ये क्वेश्चन करें अपने आप से कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूंगा? क्या मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं जीवन भर बैठकर खा सकता हूं? क्या मैं बिना सुविधाओं के जीवन में कॉम्प्रोमाइज करके अपना जीवन बिता सकता हूं? अगर नहीं तो उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। और जिस वक्त मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करता हूं कि क्या मैं इस सुविधा के बिना रह सकता हूं, जो कि पढ़ाई करके, नॉलेज के साथ, अच्छी जॉब पाकर, कोई बिजनेस करके ही हासिल कर सकता हूं उस सुविधा को, क्या उस सुविधा के बिना मैं रह सकता हूं? नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो जिस वक्त आपने सेल्फ मोटिवेट किया अपने आप को, देखिए मैं कितना भी मोटिवेट कर लूं, ये बाहरी मोटिवेशन होगा जो कुछ समय काम करता है और फिर खत्म हो जाता है, और लाइफ कुछ दिन अच्छी चलती है, उसके बाद फिर से वही पुराना मोबाइल वाला रूटीन, गेम्स वाला रूटीन, पढ़ाई से दूर रहना, ये सब चल जाता है। लेकिन अगर आप जिस दिन अंदर से मोटिवेट हुए, सेल्फ मोटिवेटेड हुए, अपने आप को ये समझा दिया कि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, उस दिन आपको किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट घर में बहुत पढ़ते हैं उनको पेरेंट्स एक अलग वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबल लोगों को समाज जिम्मेदारियां देता है, और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको हमेशा दुत्कारते हैं। तो अपनी वैल्यू अगर समाज में बनानी है तो ये दिखाना पड़ेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा, आपका मन पढ़ाई में चले और किताब से हमारा मन ना हटे। इसके लिए आपको 21 दिन लगातार बुक लेके 3 से 4 घंटे बैठना है, रीडिंग करनी है, लर्निंग करनी है, राइटिंग करनी है। रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग, और स्पेशली रीडिंग और राइटिंग आपको परफेक्ट बनाता है।
तो जिस बच्चे ने 21 दिन अपने आप को जबरदस्त कंट्रोल करके बुक लेके बिठाया, 21 दिन के बाद आपका मन उन किताबों में लगने लगेगा। आपने देखा होगा कि हम जिस चीज को लगातार करते हैं, ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद एक पर्टिकुलर समय पे हमें उसकी याद आती है। तो याद कब आएगी पढ़ाई करने की? जब आप कुछ दिन कंटिन्यू मन मार के बुक्स लेके बैठेंगे। एक लक्ष्य अगर आप बनाएंगे तब तो क्लासेस की एक एक सीढ़ी चढ़ के आप बड़ी क्लास तक पहुंचते हैं। ऐसे ही किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको अभी से मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने अपने जीवन में 2.5 लाख गायत्री मंत्र के जाप कर लिए, 100% माँ सरस्वती उसके साथ होती है, उसको सोचने की शक्ति देती है, उसका तीव्र बुद्धि बनाती है। और ये आजमा कर आप देखो, जिस दिन आपके 2.5 लाख, आप डेली 1 माला 108 मनकों की करें या 2 माला या 5 माला रोज करें समय के अनुसार, और जिस दिन आपके 2.5 लाख गायत्री मंत्र हो गए, तो पढ़ाई में नहीं, कार्य क्षेत्र में भी एक बहुत ऊंचे ओहदे की जॉब आपको मिल सकती है। बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में जा सकते हैं, कुछ भी करेंगे उसमें आपको 100% और जबरदस्त सफलता मिलेगी। ये गायत्री मंत्र का चमत्कार है, आप करके देखिए। क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो आप। तो माता पिता को आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पढ़ना है। मस्ती करो, मस्ती के टाइम मस्ती करो, कंसंट्रेशन करो। अगर आप खेल रहे हो तो 100% खेल में ध्यान दो, पढ़ रहे हो तो 100% पढ़ाई में ध्यान दो, तब आपको लक्ष्य हासिल होगा। ये सब आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा गायत्री मंत्र वाला जो मैंने नियम बताया है, ये आपको कहीं ना कहीं ले जाए। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कम भी पढ़ेंगे, लेकिन 100% उनको ऐसी राह माँ गायत्री देगी कि वो कभी जीवन में असफल नहीं रहेंगे। और देखिए, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर लेना सफलता नहीं है। सफलता उसे कहते हैं कि इंसान 2 वक्त की रोटी खा रहा है और खुश है अपने जीवन में, घर में शांति है, कोई क्लेश नहीं है, सब मिलकर रहते हैं, पत्नी में प्यार है, बच्चों और माता पिता में प्यार है, उसे सफलता कहते हैं। लेकिन 1 करोड़ रुपए कमाता है लेकिन घर में शांति नहीं है, तो वो एक असफल इंसान है। इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और इसका अगला पार्ट मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री। तो अब जैसे हमने विद्यार्थियों के लिए आज पहले पार्ट में कुछ बताया है, आगे हम दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स के लिए कुछ और बेस्ट चीजें और एक्सरसाइज बताएंगे। लर्न कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे पढ़ाई में मन लगेगा, कैसे पेरेंट्स को जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहने की, बच्चे खुद ही कैसे पढ़ेंगे, और प्रखर बुद्धि, माइंड शार्प कैसे होगा कि चीज को ऐसे पढ़ा और लर्न। ये सब चीजें हम आपको 2, 3, 4, 5 पार्ट में आपको बताएंगे। इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स से एक और मेरी गुजारिश है, आज प्रार्थना है आपसे कि हम जीवन में बहुत मोटा पैसा फजूल खर्ची में कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ धर्म के कार्य में, कोई परेशान व्यक्ति है, कोई भूखा है, उसकी मदद अवश्य करें। इससे शनिदेव सदैव प्रसन्न होते हैं। 7.5 चलने के बावजूद इंसान को कष्ट नहीं होता, सुख मिलता है 4th क्लास एम्प्लॉई की मदद करने से। इसके साथ ही जो जीव जंतु जो बोल नहीं सकते, उनका चारा भगवान ने हमें दिया, तो हम उनके नाम से भी कुछ कर सकते हैं। और मेरी प्रार्थना है अपने व्यूअर्स से कि अगर आपका मन करता है तो तभी ऐसा करें, अन्यथा कोई
जरूरी नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय रोटी बैंक आपने सुना होगा, ऑनलाइन देख सकते हैं, या मैं एड्रेस दूंगा तो आप आ भी सकते हैं इस गौशाला में। ये गौशाला है जिसका नाम है राष्ट्रीय रोटी बैंक। ये रजिस्टर्ड है और राधा कृष्णा स्थाई गौशाला के नाम से है। यहाँ पर पंकज शर्मा जी हैं, पंडित पंकज शर्मा जी हमारे सहयोगी हैं जो ये गौशाला चलाते हैं, और इस नाम से ये गौशाला की कई ब्रांचेस हैं जो दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में जगह जगह चलती हैं। और ये पता आप नोट कर लें, अगर कोई आसपास रहता है तो गौशाला में आ भी सकते हैं, आपका स्वागत है। वहां आकर भी मदद कर सकते हैं आप, और गौशाला में गाय के नाम से आप दान कर सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे दो काम बनते हैं, एक तो आपका दान होता है, दूसरा हमें सहयोग मिल जाता है। जिन गायों को हम चला रहे हैं, खिला रहे हैं, उसमें सबका सहयोग मिलेगा तो अच्छा गायों का पेट भर सकता है, अगर सब मिलके करें तो हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ 1 रुपए रोजाना, शायद ये भारी नहीं पड़ेगा। 1 रुपए रोजाना आपको पेटीएम में डालना है। तो महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, तो महीने में 30 या 31 रुपए आपको गौ माता की सेवा के नाम से आपको देने हैं। डेली 1 रुपया डालना है, एकदम 30 रुपए नहीं डाल देने हैं या 31 रुपए नहीं डालने हैं। 1 ही रुपया डालना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आप 1 रुपए से ज्यादा बिल्कुल ना डालें, सिर्फ 1 रुपया रोज आपको डालना है। एड्रेस जो है ये है पट्टी, हापुड़ रोड, मोदी नगर, गाजियाबाद। और ये देखिए गांव पड़ता है आपका ग्राम डालना, मोदीपुरा, गाजियाबाद, मेरठ। ये ऑफिस का एड्रेस है, यहां पर आप आ सकते हैं। बाकी मैं आपको ये नीचे लिंक में आपको एड्रेस डाल देंगे हम। इसके अलावा विजिटिंग कार्ड भी आपको देख रहे हैं आप साइड में, पूरा एड्रेस है इस पे। तो आप इस गौशाला के नाम से 1 रुपया हमारे पेटीएम में आप डाल सकते हैं। पेटीएम का नंबर आप नोट कर सकते हैं, यह है 7465901541। ये पेटीएम नंबर है। इसमें किया हुआ 1 रुपया दान सीधा गायों की सेवा के लिए जाएगा, और जिसका मन अच्छा मानता है वो ही करे ऐसा। बाकी कोई जरूरत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी को समय नहीं है, कोई गाय को, स्पेशली गाय की मदद नहीं कर सकता, तो वो लोग डेली घर बैठे 1 रुपया गाय के नाम से दान कर सकते हैं। हमने एक वीडियो में बताया भी था कि गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से आपको घर बनाने में मदद मिलती है, ये भी करते हैं। यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में फिर से हम बच्चों के लिए एक दूसरी सीरीज लेकर आएंगे कि स्टूडेंट की पढ़ाई कैसे अच्छी कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।